बस अब्बा जी का फोन आया, आना पड़ा। शाबाश भाग जी बीबी साईं। ये कौन है? ये जी मुराद साहब का बेटा हसन, बड़ा अच्छा लगता जी। हसन बीबी जी को सलाम कर, ये छोटे साईं की घरवाली है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कैसे पीछा छोड़ दी मेरी जान, तुमसे तो अपने पुराने हिसाब चुकता करना है। हिसाब? कैसा हिसाब? तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं हारून। इस बार हारून को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हारे बाप को सबक जिसने मुझे जेल भिजवाया। अम्मा ये आए हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? ऐसे घर में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हाँ आंटी, मैं टिम्मी का दोस्त हूँ और तैयबा जानती है मुझे। बैठो बेटा, बैठो बैठो। ये लो, तैयबा भी आ गई। मैं टिम्मी का दोस्त हूँ हारून, उसकी कुछ अमानत मेरे पास पड़ी है। कुछ पैसे लिए थे मैंने उससे उधार, तो अब लौटाना चाहता था। पता चला वो लोग दुबई चले गए और मैं भी शहर से बाहर था, तो अब आया हूँ। सोचा कि टिम्मी ना से ही, उनकी सिस्टर से ही, तो ये पैसे मैं इनको दे देता हूँ और ये बता देंगी कि उनका दिया हुआ कर्जा वसूल कर लिया है। अरे बेटा ले लो पैसे। अरे इतने अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। जी कह रहा हूँ बेटा, चाय लो, कुछ लेकर आ चाय वाय। हाँ, अभी बैठो तैयबा बेटा, बैठो बैठो। तुम्हारे पुराने जान पहचान के बात करो बेटा बैठ के। यहाँ बैठ जाओ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हारून है। माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। काम क्या करते हो? मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। शादी हुई है क्या? जी नहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। आप फिर से आएंगे ना हारून जी? मैं? वो क्यों? वो ना, जब आप आएंगे ना तो मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अच्छा, फिर तो आना ही पड़ेगा। आप इतने प्यार से कह रही हैं तो जरूर आऊंगा। थैंक यू। वो हारून जी, आपने अपना फोन नंबर तो दिया ही नहीं। मेरा फोन नंबर? वो किस लिए? वो ना, मेरी तैयबा भाभी है ना, वो मुझसे कहती है कि लड़कियां जो है ना वो पहले फोन के जरिए दोस्त बनाती हैं और फिर वो दोस्त ना बहुत जल्दी ना उनके दूल्हा बन जाते हैं। अच्छा, वैसे और क्या कहती हैं आपकी भाभी? हाँ, वो ये भी बताती हैं कि आजकल ज्यादातर शादियां ना वो इंटरनेट के जरिए होती हैं। ओह आई सी, मुझे भी। वैसे नाइला, मुझे आपसे मिलके वाकई बहुत खुशी हुई। वो वैसे आप मुझे ना नीलो भी कह सकते हैं, मेरे सारे घर वाले मुझे नीलो कहते हैं। अच्छा नीलो जी, मैं चलता हूँ। वो नंबर तो दिया ही नहीं आपने। ओह शिट। अच्छा, आप ऐसा करेंगे, आप मुझे अपना नंबर बता दें, मैं खुद कॉन्टेक्ट। हाँ ये भी ठीक है, चले आप लिख लें, वो 03। कभी पान के अलावा भी कुछ सोच लिया कर अम्मा। नब्बो, तू क्यों जल रही है मेरे पान से? वैसे नब्बो, वो लड़का कितना प्यारा था ना भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।
हाँ माँ, कितना सीधा था। वैसे था बहुत अच्छा। आजकल के लड़के तो बहुत ही तेज हैं। ये अम्मा, जो मैं सोच रही हूँ वही तो सोच रही है ना? हाय हाय, मैं क्यों सोचने लगी जो तू सोचेगी? तेरे दिमाग में तो हर वक्त शरपसंदी की कोई बात होगी। अम्मा, तू मेरी नियत पे शक कर रही है? मैं तो अपनी नीलो और उस लड़के की बात कर रही थी। वैसे कैसा रहेगा? हाँ हाँ, सच में मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। इसी तरह से बस उस लड़के को शीशे में उतार के ना अपनी नीलो की शादी करवा देते हैं उससे। हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी नीलो को बहुत खुश रखेगा। पक्का अल्लाह का बैल लग रहा था। और अपनी नीलो को देखा था कैसे उसके आगे पीछे घूम रही थी। हाँ, तूने देखा उसे दरवाजे तक भी छोड़ने गई थी वो। हाँ, वैसे मेरी तरह समझदार हो गई है वो भी। पर नब्बो, ना हमने उस लड़के के बारे में पूछा कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप कौन है, कुछ भी तो नहीं पूछा हमने। छोड़े अम्मा, इसकी फिक्र ना करें। ये तो आप तैयबा से भी पूछ सकती हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, किसी दिन तैयबा के साथ उस लड़के के घर ही चलते हैं। हाँ, किसी रोज क्यों? मेरे ख्याल में 1-2 दिन में ही चलते हैं। हाँ हाँ, और नेक काम में देरी कैसी भाई? बिल्कुल सही कह रही है तू। मेरे पानदान को हाथ मत लगाया करो। मैं टिम्मी का दोस्त हूँ हारून। उसकी कुछ अमानत मेरे पास पड़ी है। कुछ पैसे लिए थे मैंने उससे उधार, तो अब लौटाना चाहता था। पता चला वो लोग दुबई चले गए और मैं भी शहर से बाहर था। तो अब आया हूँ, सोचा कि टिम्मी ना से ही उनकी सिस्टर से ही। वालेकुम सलाम। तैयबा, सब ठीक है ना? तुम्हारा इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अम्मी बता रही थी टिम्मी का कोई दोस्त आया हुआ है। हाँ, वो टिम्मी का फ्रेंड आया था। वो टिम्मी से कुछ पैसे उसने उधार लिए थे ना, तो बस वही वापस करने आया था। वो अम्मी बहुत तारीफें करी। जाहिर सी बात है, टिम्मी खुद इतना अच्छा है तो उसके दोस्त भी अच्छे ही होंगे। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना तुमने बनाया? नहीं, वो अम्मा ने ऑर्डर पे मंगवाया था। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। और हाँ, वो नायला और नबीला को भी बुला, साथ में खाना खाएंगे। जी। ओके। अंधील, बेटा तुम्हें पता है कि मेरी दवाएं खत्म हुए हफ्ता भर हो चुका है। ठीक है अम्मी, कल सैलरी मिलेगी तो मैं ले आऊँगा। और भाई, मुझे ना तुमने इस महीने पॉकेट मनी नहीं दी। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, इस बार डबल ले लो। भाई, तुम तो सच्ची में बहुत अच्छे हो। वैसे कोई समझे अगर तो अब तो मेरा भी है। मैं भी इसी घर में रहती हूँ। नब्बो, तूने बड़ी फिक्र की। अरे भाई तेरा कंजूस नहीं है, तुझे भी देगा पैसे। जी अम्मी। बेटा वो मेरे कमरे के पर्दे ना बहुत खराब हो गए हैं, तुम जरा इस दफा खर्चे के पैसे जरा ज्यादा दे देना, मैं नए बनवा लूंगी। ठीक है अम्मी, मैं दे दूंगा, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। है? और ये क्या कह रहा है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आपको चाहिए इन तीनों से काम करना। रोज रोज बाहर के खाने से मेरी तबीयत खराब होती है, और वैसे भी जब अकेली रानियां पूरे घर का काम कर लेती थी तो ये तीनों क्यों नहीं? आप इन तीनों में घर का काम बांट दें और आज से बाहर का खाना बंद, प्लीज। ठीक कह रहा है तू, अब यही करना पड़ेगा मुझे। चल अभी तो खाना खा ले। ये लीजिए। कमरू जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। कान खुले हुए हैं ना? सुन रहा हूँ, बोलो क्या बोलना है। कमरू जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? घर में हम दो ही तो लोग हैं, वो भी यूं चुप चुप। अगर इस तरह नाराज रहेंगे ना तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं इतने दिन से आपसे नाराज हूँ और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता। मुझे मालूम है ना तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मुझसे बेवफाई करना चाहती है ना तू? नहीं कमरू जी, ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि मेरा आपके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, दुनिया में कोई नहीं। वो तेरी एक खाला आई थी ना, मुझे सब पता है तू अपने रिश्तेदारों में क्या ढूंढ रही है। चल उठाइए, मुझे नहीं करना है नाश्ता। बड़ी आ गई सुबह सुबह स्कूल की मास्टरनी बन करके। चल उठा। मगर कमरू जी, कह दिया ना, नाश्ता उठा तो उठा। और बात सुन, जरा अपना मोबाइल तो लेकर के आ। मैं अपना मोबाइल? मगर वो क्यों कमरू जी? ज्यादा बकबक नहीं, जितना कहा वो कर। मोबाइल लेकर के आ। देखता हूं मेरे होते हुए अपना यार कैसे किसी को बनाती है। बहू, हाय छोरा, तू तो किसी तरफ से भी मुराद साहब का बेटा नहीं लगता। क्यों? मुराद साहब के बेटे के सर पे सींग होने चाहिए, पर उसे समझदार तो होना चाहिए ना। देख मेरी भोली मासी, समझदार होने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इंसान जिंदा दिल ना हो। जिंदगी अल्लाह ताला की खूबसूरत नेमत है, इसको यूं संजीदगी में मायूसियों में छुपा के नहीं रखना चाहिए। वाह हसन पोटे, तू तो बिल्कुल शहरी बाबू हो गया। ये छोड़ो मासी, मुझे एक बात तो बताओ। मैं ना बताऊंगी तो तू क्या पूछेगा नहीं? वाह मासी वाह, तू तो बड़ी समझदार होगी। लगता है तेरी अकल दाढ़ निकल गई है। अब बात भी पूछेगा या ऐसे ही मेरा टाइम खराब करेगा? मासी, ये जो छोटे साई की बीवी है, हर वक्त कमरे में बंद रहती है। हाँ, पर तू क्यों पूछ रहा है? वो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या है ना मासी, मुझे बड़ा तरस आता है उसके ऊपर। बड़े साहब तो बड़े घर वाले, पैसे वाले, रुतबे वाले, उनकी बीवी खुश नहीं लगती। देख हसन पुट, तू थोड़े दिन के वास्ते मेहमान बन के आया। मेहमान बन के रहे ना तो अच्छा है तेरे लिए। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो। ये भाभी, देखो मैं तुम्हारी पसंद की चाय बना के लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, अब तो हम पक्के वाले दोस्त बन गए ना। इधर तुमने मशवरा दिया और उधर देखो हारून भी आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ने ना तुम्हारी और मेरी सुन ली। नीलू, तुम क्या कहे जा रही हो? हाँ,
भाभी तुम भूल गई, तुमने ही तो कहा था कि आजकल की लड़कियां अपने रिश्ते खुद देखती हैं, तो मैंने हारून को देख लिया। बस भाभी अब तुम ही मेरा साथ दे सकती हो, तुम ही ये रिश्ता करवा सकती हो। ये अम्मा और आपा ना ये तो बस लारे लप्पे देती रहती है, कर्जी कराएंगी ये कुछ भी नहीं, तुम देख लेना। भाभी भाभी मेरी अच्छी भाभी, तुम मेरी शादी करा दो हारून के साथ, प्लीज कराओगी ना, बोलो ना कराओगी ना। अरे नीलू, हाँ हाँ करा दूंगी तुम्हारी शादी, मगर हारून के साथ ही क्यों? वो ना मुझे इतने कोई अच्छे लगे। शाबाश, जीती रहे, खुश रहे। नीलो, आज तो ना तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया सच में। मेरा बस चले ना, मैं तो कल ही हारून के घर चली जाऊं। अम्मा वो तुम ऐसा करना, तैयबा भाभी के साथ चली जाना। लेकिन एक बात सुनो, ये आपा है ना, इनको हरगिज साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मेरा पहला रिश्ता भी टूटवाया था, याद है? वही वाला जो फरत आंटी ने रिश्ता करवाया था। मैं नहीं चाहती कि इनकी हरकतों की सजा मुझे मिले। नीलो, आज तो तू बड़ी अकलमंदी की बातें कर रही है मेरी बच्ची। अकलमंद तो मैं हूँ, तुम्हारी तरह कोई मक्कार थोड़ी हूँ। बेशर्म, बेहया, अरे माँ को मक्कार कहते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो जो जैसा होगा उसको वैसे ही कहा जाएगा ना। बस बस, नालायक कहीं की। सही ये बता, वो अदील के लिए मछली बना दी थी तूने? हाँ, वो तो मैंने कब की तैयबा भाभी को बता भी दिया था। ये बहुत अच्छा किया तूने। वो तो उन दोनों ने तो कब का खाना भी खा लिया होगा। ए नीलो, अब मेरी बात ना गौर से सुन ले तू। देख, अदील को और तैयबा को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले बस। अब देख, अगर तू उनके साथ अच्छी रहेगी ना तो तेरी शादी वो बड़ी धूमधाम से करवाएंगे। जभी तो मैंने तैयबा भाभी के साथ पक्की वाली दोस्ती कर ली है, और भाई तो मुझे पहले से इतना प्यार करते हैं। अम्मा तुम ये ना आपा की बातों में मत आ जाना, ये तो बना बनाया काम ही बिगाड़ देंगी। सब सुन लिया है मैंने, सब सुन लिया है। मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। ओए, इतना बुरा वक्त आ गया मुझ पे, अब मेरे खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। अरे मैंने अपना दिमाग लड़ा लड़ा के इतनी अच्छी अच्छी तरकीबें बताई और मुझे ही बुरा बना रहे हो तुम लोग। अम्मा एक बात सुन ले, अगर यही तरकीबें ना मैंने किसी राइटर को दी होती ना, उसने हिट ड्रामा लिख देना था। नब्बो, अरे तू तो खुद ड्रामाबाज औरत है एक। अम्मा ये कैसी जबरदस्त एक्टिंग करती हैं सोने की, हम तो समझे सचमुच की सो रही हैं। चलाक, तुम्हें तो मैं बस नहीं होगी। टिम्मी, मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो तुम? जल्दी उठाओ। अरे तब्बो, आज मुझे कैसे याद कर लिया? टिम्मी, तुम्हें जरा एहसास नहीं कि तुम्हारी बहन कितनी परेशान है? मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे थे तुम। अम्मी से बात कराओ जरा मेरी। देखो तैयबा, अम्मी और अब्बू का झगड़ा बहुत मुश्किलों से खत्म हुआ, और तुम ये बात जानती हो। अब तुम दोबारा उनसे बात करोगी तो सब कुछ दोबारा खराब हो जाएगा। तुम समझने की कोशिश करो टिम्मी प्लीज। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मी से बात कराओ ना। तैयबा प्लीज, तुम मुझे बता सकती हो। अरे तैयबा, बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें तंग करता हूँ लेकिन तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। बताओ क्या बात है? टिम्मी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? वो कमीना हारून है ना, मनूस, वो जेल से रिहा हो के मेरे ससुराल पहुंच गया। क्या? तो डर है कि अगर वो दिल को बता देगा कि मेरा उससे निकाह हुआ था तो फिर तब्बो, अरे उठ जा। ये अदील कहाँ है? तुम लोगों ने रात का खाना खाया था कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि मेरा बच्चा भूखा प्यासा ही सुबह ऑफिस चला गया है। क्या है, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं आप सुबह ही सुबह? अरे मैं पूछ रही हूँ कि अदील कहाँ है?
कौन बोल रहा है? अच्छा, अब इतनी बेरुखी कि अपने नए दोस्त को भी नहीं पहचानोगी। हाय अल्लाह, हारून ये तो आप हैं। हाँ मैं। तुम क्या समझी कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? रात से दिन को निचोड़े